नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम देखेंगे। तो पहले केमिस्ट्री का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो याद रखें, जो केमिस्ट्री शब्द है केमिस्ट्री शब्द जो है ये मिस्र भाषा का शब्द है। मिस्र भाषा का जो शब्द था एक कीमिया से लिया गया है और कीमिया से शब्द बना था केमिकल। कीमिया से शब्द बना केमिकल। और केमिकल का अर्थ होता है काला रंग। केमिकल्स का अर्थ होता है काला रंग। और याद रखें दोस्तों कि केमिस्ट्री के अध्ययन को केमिकेटिंग कहा जाता है। केमिकेटिंग ये केमिस्ट्री के अध्ययन को कहा जाता है। तो याद रखें, जो केमिस्ट्री है ये मिस्र भाषा के कीमिया से लिया गया है और कीमिया शब्द से केमिकल बना है और केमिकल का अर्थ होता है काला रंग और इसकी स्टडी यानी केमिस्ट्री के अध्ययन को केमिकेटिंग कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो केमिस्ट्री के जनक हैं इनका नाम है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर केमिस्ट्री के जनक कहते हैं। इनकी किताब थी द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री और द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत सारे तत्वों के बारे में बताया था। इस वजह से इनको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी आपने देखी होगी, पीरियोडिक टेबल। तो जो आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन एक अधातु भी है और इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जो खोज है वह केंडेविस ने की थी। केंडेविस, ठीक है, केंडेविस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। जबकि जो हाइड्रोजन नाम है ये देने वाले कोई और नहीं थे, ये देने वाले एंटोनी लेवोसियर ही है। ठीक है, इस वजह से इनको फादर भी कहा जाता है। तो बहुत सारे तत्वों के बारे में बताया था। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अभी हाल ही में जो पुलिस एग्जाम हो रहे हैं उसमें अम्ल क्षार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। अतः आज हम लर्निंग सीरीज में जानेंगे अम्ल क्षार क्या है, ये इनको जानेंगे कैसे कि कौन सी चीज़ अम्ल है और कौन सी चीज़ क्षार है। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, तो सबसे बड़ी चीज पहली बात तो ये है कि अम्ल है क्या। तो अम्ल जो है, अम्ल जिसको हम एसिड कहते हैं, तो पहली बात ये है कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, सोर होते हैं। और जो क्षार होते हैं जिसको हम बेस कहते हैं, बेस, ये स्वाद में कैसे होते हैं भाई? कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं भाई? कड़वे, मतलब बेटर होते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अब जानेंगे कैसे कि कौन सी चीज अम्ल है, कौन सी चीज क्षार है। तो इसके बहुत सारे परीक्षण होते हैं। पहला जो हम देख लेते हैं हाइड्रोलिटिक, यानी जल में घुलने के आधार पर, जल में घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशीलता के आधार पर हम देखते हैं कि कौन सी चीज अम्ल होती है और कौन सी चीज क्षार होती है। तो यदि कोई भी चीज जल में घुले जाने पर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देती है तो वो चीज कहलाती है अम्ल यानी एसिड कहलाती है। और यदि कोई भी चीज जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्सिल यानी OH- आयन देती है तो वो है क्षार यानी वो है बेस। ठीक है, तो पहला तरीका हमने देखा जल में घुलनशीलता के आधार पर। जैसे आपने देखा होगा कि HCl है, तो HCl को आप जब जल में घोलेंगे तो HCl आपका बनाएगा H++ Cl-। तो देखें, इसको जल में हमने घोला तो इसने हाइड्रोजन आयन दिया, मतलब H+ आयन दिया, तो ये अम्ल था। इसी तरह आप यदि NaOH एक एग्जाम्पल है, क्षार है, और NaOH को आप जब जल में घोलेंगे तो Na++
OH माइनस आयन देगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन दिया इसने। हाइड्रोक्सिल आयन दिया मतलब ये क्या था, क्षार था। तो पहला हमने देखा जल में घुलनशीलता के आधार पर कि जो चीजें जल में घोले जाने पर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देंगी तो वो अम्ल कहलाएंगी, और जो हाइड्रोक्सिल यानी OH माइनस आयन देंगी तो ये कहलाएंगी क्षार। ठीक है। दूसरा हमारा तरीका क्या है अम्ल क्षार पहचानने का। ठीक है। दूसरा जो हमारा तरीका है अम्ल क्षार पहचानने का वो है लिटमस पेपर परीक्षण। दूसरा जो है ये हम जानते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर परीक्षण से हम देखेंगे, सेकंड भी तरीका है हमारा, सेकंड मेथड अम्ल क्षार पहचानने का लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर क्या है तो याद रखिए, जो अम्ल है, अम्ल ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को ये क्या कर देगा भाई, लाल कर देगा। नीले लिटमस को लाल कर देगा तो समझ जाओ अम्ल। और जो क्षार होते हैं वो इसका उल्टा काम करते हैं, ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं भाई, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये लिटमस पेपर क्या है। ठीक है। तो देखें, एक प्लांट्स होता है, एक हाइब्रिड प्लांट्स होता है, हाइब्रिड, जिसका नाम है लाइकेन। जो लाइकेन है ये हाइब्रिड प्लांट्स होता है। ठीक है। और ये हाइब्रिड प्लांट है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। पहली जो चीज होती है ये बनता है शैवाल यानी एल्गी होता है, और दूसरा फफूंद जिसको हम इंग्लिश में फंगस कहते हैं, फंगस। तो शैवाल और फफूंद फंगस से मिलकर के बनता है लाइकेन। जो शैवाल होते हैं आपने देखा होगा कि जहाँ पर लगातार जल बहता रहता है वहाँ हरे कलर की काई जम जाती है, उसी काई को हम शैवाल या एल्गी नाम देते हैं। तालाब में भी आपने देखा होगा हरे कलर की काई हो जाती है, वो शैवाल होती है। तो शैवाल जो होते हैं ये आपके हरे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, इनका जो रंग होता है हरे रंग के होते हैं। और जो फंगस है, फफूंद है, वो व्हाइट कलर यानी सफेद रंग के होते हैं, ये सफेद रंग के होते हैं। याद रखें, ये अब जाहिर सी बात है ये हरे रंग के हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने का काम करते हैं। तो ये जो शैवाल हैं ये बनाते हैं भोजन, ठीक है, फूड बनाते हैं। और जो ये फफूंद हैं ये करते हैं नीचे से पानी का एब्जॉर्बेशन यानी पानी को अवशोषित करते हैं। अब क्या होता है कि अब ये जो फफूंद है इसने बनाया है पानी, शैवाल ने बनाया भोजन, तो ये फफूंद को दे देता है भोजन और ये शैवाल को दे देता है पानी, और दोनों आपस में मिलजुल कर के रहते हैं, और यही कहलाता है सहजीविता संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन। सहजीविता संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन यही कहलाता है। तो सहजीविता संबंध लाइकेन में पाया जाता है जो शैवाल और कवक से मिलकर के, शैवाल और कवक यानी फफूंद से मिलकर बनता है। ठीक है कि शैवाल और कवक आप कहेंगे, फफूंद कहते हैं, इससे मिलकर के बनता है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। अब जो लाइकेन होता है, लाइकेन, तो लाइकेन की जो पत्तियां होती है, लाइकेन पौधा है और लाइकेन की पत्तियां आप सुखाएंगे तो लाइकेन की पत्तियों को सुखा करके बनाया जाता है लिटमस पेपर। लाइकेन की पत्तियों को सुखा करके क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है। और इसी लिटमस पेपर में आपका क्या है, अलग अलग रंग की डाई लगा दी जाती है, जैसे नीले रंग के लिटमस बना दिए जाते हैं, लाल रंग के लिटमस बना दिए जाते हैं, लिटमस पेपर बना दिए जाते हैं। तो यही है कि अम्ल जो है ये नीले लिटमस को बना देते हैं लाल, और क्षार जो है यदि कोई चीज़ आपने डाली, मान लो लिटमस पेपर का रंग था नीला, और यदि कोई चीज़ डाली तो यदि वो आपका लाल हो गया तो आपने क्या डाला था, अम्ल डाला था। आपने लिटमस पेपर लिया, उसका कलर रेड कलर का था लिटमस पेपर, और आपने कोई चीज डाली और यदि वो नीली हो गई तो कहलाते हैं क्षार। तो ये हमने देखा लिटमस पेपर परीक्षण। दोस्तों आपको ये भी याद होना चाहिए जो लिटमस पेपर है कुछ और काम करते हैं, जिस लिटमस पेपर के बारे में आप याद रखें। लाइकेन पौधा क्या काम करता है, देखिए लाइकेन जो होते हैं ये वायु प्रदूषण की भी सूचना देते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण की सूचना देते हैं, मतलब एयर पोल्यूशन को भी बताते हैं। जहां पर लाइकेन जो है ये क्या करते हैं भाई, वायु प्रदूषण की सूचना देते हैं। वायु प्रदूषण, ठीक है, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, एयर पोल्यूशन की क्या होते हैं, सूचक होते हैं। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 0% होगा वहीं पर लाइकेन उगते हैं।
वहीं पर लाइकेन उगते हैं। और यदि सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में प्रेजेंट है तो वहाँ पर आप लाइकेन बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं उगेंगे, ठीक है। अतः ये वायु प्रदूषण की भी सूचना देते हैं। और लाइकेन का क्या प्रयोग होता है, इससे जो लिक्विड निकलता है तो इसके से जो लिक्विड फॉर्म में चीजें निकलती हैं, लिक्विड फॉर्म में जो चीजें से निकलती हैं उसको आपका सुखा लिया जाता है। तो इससे क्या आपका सुखा करके आप मिर्गी की दवाई भी बनाते हैं। तो मिर्गी की दवाई भी आपका कौन बनाता है, बनती है, किससे बनती है, लाइकेन से बनती है। तो हमने दो तरीका देखा, पहले जल में घोलने के आधार पर, और दूसरा हमने देख लिया लिटमस पेपर यानी लाइकेन लिटमस पेपर परीक्षण हमने देख लिया। अब तीसरा हम देखते हैं पीएच पैमाना। अम्ल क्षार को पहचानने का जो तीसरा तरीका है, अम्ल क्षार को जो पहचानने का तीसरा तरीका है वो आपका है पीएच पैमाना। जो तीसरा तरीका है वो है पीएच पैमाना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को कहो चाहे पावर ऑफ हाइड्रोजन कहो। पोटेंशियल पीएच पैमाने की जो खोज है ये सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने पीएच पैमाने की खोज की थी। अब इसमें पीएच पैमाने में आपका याद रखें दोस्तों कि आपका 1 से लेकर के 14 तक की वैल्यू होती है पीएच पैमाने में। यदि किसी भी चीज का मान 1 से लेकर के, किसी भी एलिमेंट्स का मान 1 से 6.9 तक है, 1 से 6.9 तक है, तो ये चीज है एसिड यानी अम्ल। किसी भी चीज का मान यदि 7 है, 7, तो वो चीज है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल का मतलब उदासीन, उदासीन का मतलब ना आपको अम्ल का पता चले और ना आपको क्षार का पता चले, ठीक है। आप पानी पीते हैं तो आपका जो वाटर होता है यानी जो पानी होता है इसका पीएच मान जो होता है ये आपका एकदम 7 होता है, न्यूट्रल होता है। इस वजह से जब हम पानी पीते हैं तो आपको ना अम्ल का पता चलता है ना क्षार का पता चलता है। दूसरी बात दोस्तों याद रखें, जो आशुद्ध जल होता है डिस्टिल्ड वाटर, तो इसकी भी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। यदि आप ये वायुमंडल के ऊपर का जल एकत्र कर ले, वर्षा वाला वायुमंडल के ऊपर का जल, ये शुद्ध जल या अशुद्ध जल कहलाता है और इसका पीएच मान एग्जाम में पूछा जाता है कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। यही डिस्टिल्ड वाटर जो अशुद्ध जल होता है ये कार की स्टोरेज बैटरी में भी पड़ता है, यही शुद्ध जल है, ठीक है। दूसरा, इसमें कोई भी आयन नहीं होता है, ठीक है। और यदि किसी भी चीज का मान 7 से लेकर के 14 तक है तो वो कहलाता है बेस यानी क्षार, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है कितना, 7। इसी तरह दूध का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मिल्क का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। देखिए इसमें कई बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है 6.4 से 6.6, तो ये भी सही है, 6.4 से 6.6। जो आपका ब्लड होता है, ब्लड, तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। आपने इनो पिया होगा, इनो में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का ट्वाइस, तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 10.5, ठीक है। तो आपको ये मान भी, आपको ये पीएच मान भी बहुत सारे आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही पीएच पैमाने में। जब अगली वीडियो में हम देखेंगे तो अगली वीडियो में हम जस्ट इससे आगे का पढ़ेंगे कि और कैसे कैसे परीक्षण होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।